श्री यश गोराहा। प्रश्न बड़ा गहरा है और जितना प्रश्न गहरा है उतना बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। अंत से सुनने की चेष्टा करोगे और बार बार चेष्टा करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाबा एक गुत्थी को हल करें। गांधी जी ने कहा था 6 अप्रैल 1947 को, अगर मुसलमान हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हमें बहादुरी से मौत का सामना करना होगा। हिंदुओं को अपने दिलों में मुसलमानों के प्रति क्रोध नहीं पालना चाहिए। भले ही मुसलमान उन्हें नष्ट करना चाहें, अगर वे हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हम अपने हिंदुओं को जीवन का बलिदान देकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज ट्रू बट इट इज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विचार है या सत्य में गांधी ने कहा है? कृपा करके आप जवाब दीजिए। मैं बड़ी उलझन में हूं। एक गीता का श्लोक सुनिए। स्वधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। आइए अब थोड़ी सी कहानी शुरू करें। मैं अक्सर जाया करता था बाबा धर्मदास की समाधि पर रात को। सारी सारी रात बैठा रहता था। ऐसा मुकाम आता शरीर जड़ दिखने लगा और चैतन्य आत्मा का दर्शन होने लगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। 1 से 2 हो गए। पहले मैं अकेला विजय कुमार था। एक साक्षी का जन्म हुआ जो इस शरीर की, इस मन की, विचारों की, भावनाओं की गतिविधियों को देखता रहता हर वक्त। बड़ा मजा आता उस स्थिति में। और अक्सर ये होता रात के समय, शायद ही कोई दिन खाली गया हो। वहां के जमींदारों ने मुझे बहुत बार रोका कि आप मत जाया करो, वहां कोबरा रहते हैं, वहां सांप है, तुम्हें डस लेंगे। लेकिन धुन ऐसी, धुन का है कि जो आनंद मिलता उस स्थिति में, उस आनंद की कोई कीमत नहीं और उस आनंद की ये जीवन भी कोई कीमत नहीं। धन दौलत मान
पदवी को छोड़ो, इस जीवन तक की भी कोई कीमत नहीं उस आनंद के आगे। मेरे जीवन की घटना है, किसी दूसरे के जीवन की घटना मैं नहीं सुना रहा। सांप आते मेरे ऊपर से गुजर जाते, महसूस होता, पता चलता, मैं आँख खोल के देखता सांप जा रहा है, लेकिन मेरे भीतर भाव उन्हें मारने का नहीं था। अगर ये डस लेगा तो डस लेगा। संसार में दो ही विचारधाराएं हैं, एक मनुष्य की, एक संतों की। मनुष्य कहता है जहां नुकसान हो वहां मत जाना। संत कहता है जहां वो ले जाए वहां जाना। शब्द गहरे हैं, शांति से सुनेंगे। सांप पीठ पर चढ़ जाते हैं, पैरों के ऊपर रेंगते हैं। आंखें खोल के मैं देखता, मुंह खोलकर जीभों को बाहर निकालते। न तो मैंने गीता पढ़ी थी, न मैंने कोई शास्त्र पढ़ा था। बस उस दिन मैं मर गया था जिस दिन ट्रेन की वो घटना हुई थी। मर ही गया था, जिसकी कृपा से बचा। तो अगर अब मारना चाहेगा तो ठीक है, तब बचा लिया। अब मारना चाहेगा तो उसकी मर्जी। मेरे भीतर का भाव था मर जाना श्रेष्ठकर है, इसे मार देने के। बुद्धि के तल पर यह बात समझ नहीं आएगी कि बुद्धि का तल हानि और लाभ को देखता है। अस्तित्व का तल न हानि देखता, न लाभ देखता, न यश देखता, न अपयश देखता, न जीवन देखता, न मरण देखता। वह सिर्फ आनंद को देखता। जिस स्थिति में उसे आनंद मिलता है वही वो करता है, और बेधड़क करता है, निडरता से करता है, साहस से करता है, कायरता से नहीं करता। कायर व्यक्ति तो सांप को देखते ही मार देगा, यह कायरता की परिभाषा। इसीलिए कभी भी सावरकर के और गांधी के विचार मिले, गोडसे के और गांधी के विचार मिले नहीं। कोई इसमें गलत नहीं हुआ कि गोडसे ने गांधी को मार दिया। गोडसे की विचारधारा गांधी की विचारधारा को मार जाती है। गोडसे की विचारधारा जहां नुकसान हो उसे मार दो, और गांधी की विचारधारा नुकसान हो या लाभ हो, जो उसको मंजूर है वो ठीक है। यही सभी संतों का मत। और एक बात ध्यान से सुन लो, गांधी जी अपने बिल्कुल अंतकाल में उस स्थिति पर पहुंच गए थे जो मैंने श्लोक वर्णित किया। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में मर जाना बड़ा भयावह है, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। माना कि दोनों चीजों में मरना तो होता ही,
स्वधर्म में मरो या परधर्म में मरो, मरना तो होता है। और असल में इन सब बातों की फाउंडेशन में जो चीज है वो ये है कि तुम मरना नहीं चाहते। न मरने की कायरता के कारण तुम विचारधाराएं पैदा करते हो, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई। उसका कारण तुम खंगाल नहीं पाते, लेकिन संत खंगाल लेता है। स्वधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। लिखा है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है। ये ठीक है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। ये ठीक है, कैसे ठीक है उसी के बारे में तो बोल रहा हूँ। जिसका भेद मिट गया, जिसका कोई मित्र और शत्रु ना रहा, उसके लिए हिंदू और मुसलमान भी ना रहा। उसके लिए भेद खत्म हो गया, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना यहूदी ना पारसी। और यह अवस्था आना परम अवस्था है। संत मत में इसे चरम अवस्था कहते हैं। तुम कहते हो गांधी ने इस शब्द कहा, क्यों कहा? वो हमें कायर बना रहा है। अपनी मृत्यु को स्वीकार करना कायरता का काम है क्या? गौर से 2 मिनट आंखें मूंद लो, शांति से बैठो, सोचो तुम क्या करोगे। सांप तो कोई हिंदू मुसलमान है नहीं, सांप तो सांप है। और सांप के गुजर जाने से मुझे उसे मारने में बड़ी दिक्कत आती है। और ध्यान रखना, जिसके भीतर से अहिंसा की तरंगें निकलती हैं, उसे गोड से तो मार सकता है, सांप नहीं मारेगा, जहर कितना भी हो। इस शब्द को फिर सुन लो। जिस व्यक्ति के भीतर से अहिंसा की तरंगें निकलती हैं, और महात्मा गांधी का पूरा जीवन और क्या बताता है तुम्हें? अहिंसा परमो धर्मः। महावीर का जीवन, बुद्ध का जीवन तुम्हें क्या बताता है? अंगुली माल मारते तो मारते। महावीर के कानों में कीलें ठोक दी जाती हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है राजनीति में। समस्या वहां आती है जहां राजनीति में तुम धर्म को घुसेड़ लेते हो। अब समझिए असली बात। गांधी अपने अंतकाल में धार्मिक हो गए थे, आध्यात्मिक हो गए थे। गोडसे के भीतर कोबरा से ज्यादा सांप से ज्यादा जहर भरा है। सांप ने मुझे नहीं डसा मेरी अहिंसा की वृत्ति देखकर, क्योंकि सांप के भीतर ऐसी प्रणाली है जिसकी त्वचा जान लेती है कि यह व्यक्ति जो बैठा है यह मुझे मारेगा नहीं। इसके भीतर से तरंगे जो उठती हैं वो अहिंसा की हैं, हिंसा की नहीं। इसलिए सभी संत
जो वनों में बैठ जाते हैं कुटिया बना के, कभी सुना कि उसको शेर खा गया? सांप बिच्छू वहां पर होते हैं। कभी सुना कि किसी सांप ने डस लिया? और अगर सुना तो उस व्यक्ति के भीतर से हिंसा की तरंगें निकल रही होंगी और गोडसेवादी होगा। महात्मा गांधी की तरंगें उसमें आई। और फिर वो डरेगा, वह एकांत में झोंपड़ी डालेगा भी। गुरु और शिष्य जा रहे, रोज जाते थे। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा है। गुरु को कहीं से कोई ईंट मिल गई सोने की। पहले भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं, लेकिन आज बार बार गुरु पूछ लेता है शिष्य से, गांव कितनी दूर है यहां से, आबादी कितनी दूर है यहां से? शिष्य ने 2-4 बार तो ख्याल नहीं किया, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सोचा कि आज ऐसी क्या बात होगी जो गुरु मुझे बार बार पूछता है कि ग्राम आया कि नहीं आया, सूरज तो ढल रहा है, आगे तो कभी पूछा नहीं। शिष्य बड़ा समझदार था। कई बार शिष्य गुरुओं से ज्यादा समझदार होता है। उसने सोचा भय तो उसको होता है जिसके पास कुछ खोने को। भय तो तुम्हें तब तक होगा जब तक तुम शरीर हो। तो खोने को तुम्हारे पास पैसा ना हो, सोना ना हो, सोने की ईंटें ना हो, शरीर तो है। जिसको ये पता चल गया कि शरीर में नहीं हूं, उसे भय कैसा? कृष्ण ने सारी गीता में कहा कहीं कि तू डर नहीं। कृष्ण ने यही कहा कि तू आज क्षत्रिय होकर शोक और कायरता की बातें क्यों कर रहा है? तू क्षत्रिय पुत्र है। आज मृत्यु की याद तुझे रण क्षेत्र में ही क्यों आई? ऐसा क्या है तेरे पास खोने को? लेकिन कृष्ण जानते हैं इसके पास खोने को शरीर। क्षत्रिय धर्म से हो गया है, ये जाति से हो गया है, लेकिन क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न होने से कोई क्षत्रिय नहीं जाता। ब्राह्मण धर्म में पैदा होने से कोई ब्राह्मणत्व को पाता नहीं, और क्षुद्र धर्म में पैदा होने से कोई हनुमान की तरह सेवक नहीं बन सकता। और वैश्य धर्म में पैदा होने से कोई 4 साहिबजादों के लिए सोने के सिक्के खड़े होकर बिछा दिए गए, इतनी जमीन दे देंगे अगर साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के इसका संस्कार करना है तो। जब गुरु ने बहुत बार पूछा ग्राम कितनी दूर है, सूरज तो छिप गया है, रास्ते में प्यास लगी, शिष्य से बोला इस झोले को संभाल लेना, मैं थोड़ा पानी पी के आ जाऊं। शिष्य ने कहा देखें तो आज ये बदला बदला सा मौसम क्यों है? गुरु पानी पीने चला गया और शिष्य ने देखा तो उसमें सोने के ईंट थे।
शिष्य सारी बात समझ गया। उसने वो सोने की ईंट थोड़ी दूर फेंक दी और वहीं से एक ईंट उठाई और झोले में डाल दी, उतने वजन की, करीब करीब। गुरु जल्दी से पानी पी के आ गया। कहता लाओ झोला। झोला दे दिया। चल पड़े गंतव्य। अंधेरा हो चला था। अंधेरा का रात ही हो गई थी। गुरु डरने लगा। अरे देख पुत्र, यहां कोई आसपास झोंपड़ी दिख जाए, कहीं से आग जलती दिख जाए, धुआं उठता दिख जाए, वहीं आश्रय ले लेंगे। ग्राम तो काफी दूर लगता है। शिष्य ने कहा गुरुजी डरो मत। वह सोने की ईंट तो मैं वहीं गिराया था। जब तुम्हें कुछ खोने का डर होता है तब तुम डरते हो। बात गांधी, सावरकर और गोडसे की नहीं। ये तो राजनीति के लिए आप शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर सकते हो, कर रहे हो। डर लगता है सावरकर को मरने से। दोष देते हो गांधी को। ये कहां का असूल है। गांधी को तो डर लगा नहीं। और गांधी बेहिचक आने देते हैं, कोई किसी की तलाशी नहीं लेनी। पटेल ने कहा तुम्हें मार देंगे बापू, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है तुम्हें मार देंगे। गांधी कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, स्वधर्मम निधनम श्रेया। गांधी का धर्म, जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे तुम अहिंसक होते जाओगे, तुम आनंदित होते जाओगे। इतना आनंद जिसे मिल गया हो वह दूसरे का मारेगा क्यों, दूसरे को मारने की कल्पना भी क्यों करेगा। निज धन जिसे मिल गया, जिसे राम धन कहते हैं, उसे कुछ खो जाने का डर नहीं होता, क्योंकि राम धन कभी खोया नहीं जा सकता। वह एक बार मिल गया तो मिल गया। अंतिम बेला में गांधी को उसकी झलक मिल गई थी, पक्की पक्की। तुमने जब पूछा पुत्र कि मैं उलझन में हूं, जो बुद्धि से सोचेगा वो उलझन में आएगा है, और उलझन में आया हुआ व्यक्ति अर्थ का अनर्थ करेगा। जैसे तुम्हारे आज गीता का व्याख्यान करने वाले आचार्य कर रहे हैं, उसका पता तो उस तल पर जाकर ही लगता है, वह क्या कैसा है। और उसके पास जाने के बाद व्यक्ति को डर नहीं रहता, साहस आ जाता है। क्यों? जिसे वो मैं की तरह समझता था कल तक, वो झूठा निकला। मैं इल्यूजन है, वो मैं नहीं है, भ्रम टूट गया। एक मिथ थी, एक कल्पना थी, टूट गई। वह ये जान जाएगा कि जो मरता है वो शरीर है, न हान्यते अन्य माने शरीर है, और शरीर का धर्म गुण धर्म मरना ही है, मरेगा ही।
देर अबेर ये जाएगा। मरने से तुम डरते हो, कायरता सिखा रहे हैं महात्मा गांधी। क्या वो खुद मरने से डरे? भगवान कृष्ण ने कहते हैं लक्षण देखो व्यक्ति का। गांधी में एक भी लक्षण नहीं, कोई उसे मार जाएगा। अगर मरने का डर हो तो 7 श्रेणियों की सुरक्षा पंक्ति के भीतर चलेगा आदमी। एकांत में जब ये पता चल जाए कि इंटेलिजेंस कहती है कि ये मार देंगे और एक पहले अभ्यास हो भी चुका था, बच गए थे, और पटेल कहते हैं तुम्हें मार देंगे, गांधी कहते कोई बात नहीं, ये साहस है या कायरता है? सोच के बताइए। गांधी जीवन में क्या कहते हैं ये छोड़ो, सिखाते क्या हैं ये देखो। कायरता सिखाते हैं या साहस सिखाते हैं? 2/3 पृथ्वी का मालिक जॉर्ज पंचम, उसके सामने जाके गांधी खड़े हो जाते हैं, जो आपके किसी सूरम में इतनी हिम्मत नहीं होती। और एक लंगोटी पहने और पंचम पूछते हैं जॉर्ज पंचम, मिस्टर गांधी वेयर आर योर क्रॉस? पहली बात तो ऐसे व्यक्ति के सामने जाया ही नहीं जा सकता जो 2/3 पृथ्वी का मालिक। अगर चला जाए तो जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन उनमें जवाब देने की गजब की हिम्मत थी। यह तुम्हें साहस सिखाता है या कायरता? गांधी कहते हैं आपने मेरे ही नहीं, सारे भारतवासियों के वस्त्र छीन लिए, धन छीन लिया है, आजादी छीन ली। ये कहने का साहस कायर जुटा पाएगा या साहस ही जुटा पाएगा? हरकतों से देखो, लक्षणों से देखो, कृष्ण की इस बात को याद रखना। जिसने माफी मांगी, माफी मृत्यु के भय से मांगी, कायर वह है या गांधी? और इसी बहस के चलते 1906 में सावरकर और गांधी में बहस हो जाती। वो कहते सशस्त्र क्रांति से भारत आजाद होगा। गांधी कहते नहीं, क्योंकि शस्त्र अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा है, तुम तो सोच भी नहीं सकते, इतना सेना है, इतना शस्त्र है। ऐसी मूर्खता भरी बातें मत कर सावरकर। उसे जीता जा सकता है तो सिर्फ धैर्य और अहिंसा से। जो कहा वो अडिग रहा अंतिम वक्त तक, मर गया। मर तो सावरकर भी गया, मर तो गोडसे भी गया, लेकिन किए हुए कर्म तो शेष दुनिया को याद रहते हैं। कृष्ण कहते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेय, पर धर्मम भयावह, अपने धर्म में मर जाना उचित, दूसरे के धर्म में मरने से, दूसरे के धर्म में मरना बड़ा भयावह होता है। ये शब्द राजनीतिक हैं, ये शब्द आध्यात्मिक है। बस तुम चूक जाते हो, गांधी को राजनीतिक समझ लेते हो, राजनीतिक वो है। राजनीतिक होता तो गद्दी पर बैठ जाता। लोग गद्दी छोड़ते नहीं, और गांधी गद्दी पर बैठते नहीं। लक्षण देखो, फिर कहते हैं गांधी क्या सिखा गए?
निडरता सिखा गए या कायरता सिखा गए? लक्षण देखो, लक्षण। गोडसे ने मार तो दिया, लेकिन अंतिम बेला में क्या हुआ? लास्ट प्ली उन्होंने ली कि देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अगर तुम मुझे फांसी की सजा दे दोगे तो ये गांधी जी के अहिंसा का अपमान होगा। यह व्यक्ति कहां से कहां आ गया? गांधी को मारने वाला गांधी के जिन ढंगों पे चल रहे हैं गांधी, उनका उल्लेख करता है, जीवन प्रणाली के ऊपर बोलता है। गांधी जी अहिंसक हैं, इसलिए अगर मुझे मार दोगे तो हिंसा हो जाएगी। लेकिन कहाँ चलती है न्याय के आगे? और गांधी ने कहा कि मुझे बचा लो, कोई आओ मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, बस राम, हे राम। यह कायरता सिखाता है। गांधी का मरना भी तो तुम्हें अहिंसा सिखा गया। मरो तो अहिंसा से मरो। स्वधर्मम निधनम श्रेय, परधर्मम भयावह। मरे तो गोडसे, मरे तो सावरकर। लेकिन गांधी अपने धर्म में मरे, सारी उम्र अहिंसा की बात की और अहिंसा में ही मरे। ना हथियार उठाया, ना सुरक्षा ली। ये कायरता सिखाता है या साहस? विचार करना इस बात पर बैठ कर। मेरी जगह अगर तुम बैठोगे वहां जाकर, कोई भी बाबा धर्मदास की समाधि पे, तो जिसके मन में हिंसा होगी वह सांप को मार देगा। मारते थे वहां के जमींदार लोग, लेकिन मैं बैठा रहता, देखता। मैंने साक्षित्व का अभ्यास यहीं से सीखा। मृत्यु के आगे ही साक्षित्व का अभ्यास होता है। सांप आया मृत्यु के रूप में, लेकिन उसने डसा नहीं। राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे गांधी। गांधी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और राजनीतिक व्यक्ति की तुलना आध्यात्मिक व्यक्ति से करना मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं। उसने ये कहा था, आभा और मनु के साथ चलते हुए दिखाई दिए, तो काम वासना तुम्हारे भीतर के, गांधी के भीतर। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि कोई बूढ़ा 78 साल का एक जवान लड़की के साथ नग्न होकर सो सकता है। यह बात समझने में क्या, सुनने में ही तुम्हें, सोचने में ही तुम्हें अश्लील लगेगी, लेकिन एक जाति ऐसी है, आदिवासी, वो नग्न ही रहते हैं। हम पहले नग्न ही तो रहते थे। जैसे जैसे ढांपते गए शरीर में, तैसे तैसे काम वासना बढ़ती गई। जानवर नंगे ही रहते हैं, और जितना मनुष्य कामुक है उतना तो जानवर भी कामुक नहीं है। तुम पाश से युक्त पाश्विक कहते हो उसे। मनुष्य हर वक्त कामुक है। पशु तो थोड़ी देर के लिए वर्ष भर में एक आध बार कामुक होता है। मनुष्य हर क्षण हर पल कामुक है, और काम वासना के लिए वो हद तक कर देता है, मार देता है। शब्दों का अनर्थ करके सत्यों को बदला नहीं जा सकता।
तुमने कहा बेटे इस समस्या को सुलझाइए, समस्या नहीं सुलझेगी। क्योंकि जब राजनीति को धर्म से तोला जाएगा, जब राजनीति को आध्यात्मिकता से तोला जाएगा, वो तोले ही नहीं सकेंगे। राजनीति है कायरता और आध्यात्मिकता है साहस। साहस को, आध्यात्मिकता को बुद्धि से व्याख्यायित करने वाले लोग कर तो देंगे, शब्द हैं उनके पास, वोकैबुलरी है, शब्द हैं, अर्थ हैं, कर देंगे, लेकिन वो अर्थ नहीं होगा, वो सार्थक नहीं होगा, वो निरर्थक होगा, व्यर्थ होगा, वो सही अर्थ नहीं होगा। कहते हैं अगर मुसलमान तुम्हें मार देते हैं तो अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होगा। और कृष्ण भी यही बात कहते हैं, स्वधर्मम निधनम पर धर्मम भयावह। फर्क लगा आपको कुछ बात का? जो गांधी कहते हैं, गांधी के पास हर वक्त गीता होती थी और गीता पढ़ने के लिए नहीं होती थी, गीता उनके जीवन में उतर गई थी। स्वधर्म में ही मरे, सारी उम्र अहिंसा साधी और अहिंसा में मरे। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अगर कोई बोलता हूं तो आपको नहीं कहता कि तुम मरने से न डरो, मेरे कहने से तुम निर्भीक नहीं हो जाओगे, मेरे कहने से तुम मृत्यु से डरना बंद नहीं हो जाओगे। मृत्यु से डरना बंद तो तुम तभी होगे जब तुम उस तल पर चले गए जहां मृत्यु ही खत्म हो गई। तो गांधी के लिए मृत्यु खत्म हो गई, गोडसे के लिए अभी मृत्यु है, सावरकर के लिए भी मृत्यु है। वो अपने तल पर सोचेंगे और शुभ सोचेंगे, सही सोचा उन्होंने। गांधी अपने तल पे सोचेंगे और उसी तल से व्यक्ति सोच पाता है जिस तल पर होता है। तो दोनों चीज़ों का मिलान करना, तुलना करना मूर्खता से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप पे क्या लिखा, फेसबुक पे क्या लिखा, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, आचार्य क्या करते हैं, इसका अर्थ इनसे हमने कुछ लेना नहीं। गांधी ने ये शब्द बोले और क्यों बोले मैंने समझा दिया आपको। गांधी के पास खोने को कुछ भी नहीं। गांधी को झलक मिल गई है उस अमर तत्व की जो कभी मरता नहीं। गांधी जी अपने बारे में बात करते हैं, स्वधर्मम निधनम श्रेयस पर धर्मम भयावह। दूसरे के धर्म में मरोगे उससे बुरा कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने धर्म में मरना सीखो। तुमने अर्थ गलत कर लिया कि हिंदू धर्म में मरना सीखो, मुसलमान धर्म में मरना सीखो, ये अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक तल पे ये अर्थ खत्म हो जाते हैं। राजनीति के तल पर इनकी अहमियत है, लेकिन अध्यात्म में इनकी कोई अहमियत नहीं। बाज ना मिलदा सजन वे उस मालिक दा प्यार, मोया बाज ना मिलदा सजन वे।